जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंतानम। नमो सिद्धानम। नमो आयर्यानम। नमो वज्झायानम। नमो लोये सब साहुनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणाय थे। कल श्लोक क्रमांक 4 श्री रत्नकण श्रावचा का आचार्य ग्रंथ, इसके आधार से कल चर्चा की थी कि सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है। आचार्य समदभद्र स्वामी वो कहते हैं कि जो सत्यार्थ आप्त आगम और तपोभ्रत हैं उनके श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता है। यानी आप्त का स्वरूप, आगम का स्वरूप और जो तपोभ्रत अर्थात साधु गुरु हैं उनका स्वरूप, ये हमें सब आगम से प्राप्त है और आगम आप्त के द्वारा रचित है। वहां से हमें ये स्वरूप जानना है, बराबर। और ध्यान देना, जो सच्चे आप्त हैं, सच्चा आगम है, सच्चे गुरु हैं, उनका जो श्रद्धान है वह सम्यक दर्शन कहा है। अब ध्यान देना, वह जो सम्यक दर्शन है कैसा होता है। इसी श्लोक क्रमांक 4 में ये बात बताई गई है। त्रिमूढ़ा, तीन मूढ़ता, बराबर। तीन मूढ़ता इनसे रहित होता है। कैसा होता है? 8 अंग सहित होता है। कैसा होता है? 8 मद रहित होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कहे कि बस मेरे को देव शास्त्र गुरु की पहचान हो गई। ऐसे देव होते हैं, भीतरागी होते हैं, ऐसे निर्ग्रंथ गुरु होते हैं, ऐसी जनवाणी होती है, शास्त्र होते हैं, और बस मुझे इसकी पहचान हो गई और मुझे पक्का निर्णय है कि ऐसे ही होते हैं। अकेले ऐसे सम्यक दर्शन नहीं हो जाता है। यदि सम्यक दर्शन होगा तो वहां नियम से क्या जाएगा? मूढ़ताएं जाएंगे। क्या जाएगा? मद जाएंगे। क्या प्रकट होंगे? 8 अंग प्रकट होंगे। आप समझ गए? यहां चौथे नंबर के श्लोक में उन्होंने सम्यक दर्शन के लक्षण में ये बात गर्भित की है। अस्थि से सच्चे देवदास गुरु, उनका श्रद्धान होने पर नियम से ये मूढ़ता जाती है। ख्याल में आ गया? निशंकित आदि 8 अंग प्रकट होते हैं और रूप का मद, ज्ञान का मद आदि, जाति का मद, कुल मद आदि, ये 8 मद चले जाते हैं। इनकी सब विस्तार से चर्चा भी आगे लेंगे। अब यहां पर प्रश्न उठाया। क्या प्रश्न उठाया? कि आगम में तो हमने ये भी पढ़ा है कि 7 तत्व की श्रद्धा भी करना पड़ती है। आप लोगों ने मोक्ष शास्त्र तत्वार्थ सूत्र में, ये पहला ही सूत्र है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, दूसरे नंबर का सूत्र है। पहला है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित मोक्ष मार्ग, दूसरा है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो 7 तत्वों की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, ये बात पड़ी है। 9 पदार्थों का श्रद्धान होना चाहिए, ये बात पड़ी है। अब यहां क्यों नहीं कहा? यहां अकेले देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा।
प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया ईशान? तो देखो क्या कहते हैं कि जिसको आगम का श्रद्धान होगा, देव का सच्चा श्रद्धान होगा, गुरु का सच्चा श्रद्धान होगा, उसको सात तत्व का श्रद्धान हुए बिना इनका श्रद्धान नहीं होगा। जिसको सात तत्व का श्रद्धान होगा उनको इनका श्रद्धान होगा, जिनको इनका श्रद्धान होगा उसे सात तत्व का श्रद्धान होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ। सात तत्व कौन से हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। इन्हीं में पुण्य पाप मिल जाए तो नो पदार्थ हो जाते हैं। भाई, जो देव है, आप्त हैं, वो मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। उन्होंने किसका नाश किया? आश्रव और बंध का नाश किया। किस साधन से किया? कि संबर और निर्जरा से किया। संबर निर्जरा कैसे प्रकट हुई? कि जीव और अजीव के भेद ज्ञान से हुई। समझ आ रहा है बात? तो सात तत्व आ गए कि नहीं आ गए? इन्हीं के विशेष फिर नो पदार्थ हो जाते हैं। हाँ। इस प्रकार से यदि सही प्रकार से ये जीव स्वरूप समझेगा, उसे पहचानेगा, तो सात तत्व का श्रद्धान हुए बिना ये बात बनेगी नहीं। इसलिए यहां कहा है कि निर्दोष बाधा रहित आगम के उपदेश बिना सात तत्व का श्रद्धान कैसे होगा? निर्दोष आप्त के बिना सत्यार्थ आगम कैसे प्रकट होगा? इसलिए तत्वों के भी श्रद्धान का मूल कारण सत्यार्थ आप्त ही है। क्या बोला? क्या कहा? कि सात तत्वों के श्रद्धान का भी मूल कारण कौन है? आप्त ही है। फिर प्रश्न होता है कि आप्त का लक्षण क्या है? चौथे श्लोक में सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है? क्योंकि आपने कहा है सम्यक दर्शन धर्म है। आपने उससे पहले कहा था दूसरे श्लोक में मैं उस धर्म को बताऊंगा। लिंक चल रहा है पूरा का पूरा। समझ गए ना? यानी दूसरे श्लोक में आचार्य देव ने प्रतिज्ञा की, मैं उस धर्म को बताऊंगा जो धर्म इस जीव को दुखों से निकाल के सुख को प्राप्त कराए। और इस लोक का प्रत्येक प्राणी दुख नहीं चाहता है, सुख ही चाहता है। तो ऐसे धर्म का स्वरूप बताऊंगा जो धर्म इस जीव को दुखों से निकाल के सुख को प्राप्त करे। तो वह धर्म क्या है? कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धर्म है। तो भाई सम्यक दर्शन क्या है? कि सच्चे आप्त, आगम और तपोव्रत अर्थात गुरु, इनका श्रद्धान सम्यक दर्शन है। तो फिर आप्त का स्वरूप क्या है? प्रश्न हो जाता है। फिर आगम का स्वरूप क्या है? उन गुरुओं का स्वरूप क्या है? ये अब क्रम से श्लोक प्रारंभ होते हैं। देखिए, तो पहले नंबर पे प्रश्न उठाया, आप्त का लक्षण क्या है? तो पांचवें नंबर के श्लोक में ये चर्चा की। क्या कहते हैं? कि धर्म का मूल भगवान आप्त हैं। पांचवें श्लोक में क्या कहते हैं? धर्म का मूल भगवान आप्त हैं। उनके तीन गुण हैं। उनके तीन गुण हैं। कौन से? निर्दोषपना, सर्वज्ञपना, परम हितोपदेशकपना। जिस कल हमने इसको सामान्य भाषा में क्या कहा था? बीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी।
और इसके साथ एक और बात जोड़ी है, जिसके क्षुधा त्रसादिक दोष नष्ट हो गए। ये 18 दोष होते हैं नियम से। जो आप्त होते हैं उनमें ये 18 दोष नहीं होते। समझ में आ गया कि संतभद्र स्वामी ने विशेष रूप से उल्लेख किया, क्योंकि जैन संप्रदाय में जो दो विभाजन हुए हैं, दिगंबर श्वेतांबर, तो श्वेतांबर आमनाय में केवली को कवलाहारी बताया। ख्याल में आ गया कि जो सर्वज्ञ हैं उनको कवला आहार होता है। जैसे अपन भोजन करते हैं ना, तो वो भी कवला आहार लेते हैं। नहीं, ये 18 जो दोष रहित कह दिया है ना, इसमें उसका निषेध हो गया। ख्याल में आ गया कि नहीं? कैसे कहा? भगवान कैसे होते हैं? वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी होते हैं, और उनके क्षुधा, भूख नहीं होती, प्यास नहीं लगती, बुढ़ापा नहीं आता। आप समझ गए ना? पसीना नहीं आता। हाँ, इत्यादि अभी सब आगे श्लोक में वो सब बताएंगे। ठीक है, ये सब दोष हैं। क्या है? ये संसारी जीवों में दोष पाए जाते हैं। ये सब दोष उनके नष्ट हो गए, इसलिए उनको क्या कहा? निर्दोष कहा। त्रिकाल समस्त गुण पर्यायों सहित समस्त जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल की अनंत पर्यायों को युगपद प्रत्यक्ष जानते हैं, इसलिए वो सर्वज्ञ हैं। अमृता समझ आ रहा है बेटा? थोड़ा कठिन लग रहा होगा अभी, हाँ? ध्यान दे के समझिए। यानी महेश जी, आप इन सबके पास ग्रंथ है कि नहीं? रत्नकण श्रावकाचार, हाँ है? बराबर, ठीक है ना? तो आप लोग थोड़ा सा पहले से रीड कर लें, स्वाध्याय करें उसकी, पढ़ लें, तो आपको विषय और स्पष्ट समझ में आएगा। भाषा का फर्क है, आपके पास कन्नड़ भाषा में है और मुझे कन्नड़ नहीं आता है, इसलिए मैं थोड़ा हिंदी में बोलता हूँ। आप लोग हिंदी समझ जाते हैं तो वहाँ पढ़ा होगा, तो आप उसको कोरिलेट कर लेंगे, ठीक है, और समझ जाएंगे। तो देखिए क्या कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ट्रांसलेशन होगा ना कन्नड़ में महेश? हाँ, अलग है क्या? हाँ, थोड़ा मेरे से, हाँ ऐसा ही है ना? हाँ, सेम ट्रांसलेशन है कन्नड़ में, ठीक है। तो क्या कहते हैं? निर्दोष, तीन लक्षण बोले यहां पर। कौन कौन से बोले? निर्दोष पना, सर्वज्ञ पना, हितोपदेशक पना। निर्दोष पना कहां से आया? उनके ये 18 दोष चले गए, उनके 18 दोष चले गए, इसलिए वो क्या हो गए? निर्दोष हो गए। इन्हीं आचार्य देव ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, देवागम नभो यान चामरादि विभूतिया। हे परमात्मा, मैं आपको इसलिए नहीं पूछता हूं कि आपका समो शरण है। मैं आपकी पूजा इसलिए नहीं करता हूं कि देवता आपके सामने पूजा करने आते हैं, छत्र चमर हैं, ऐसे डुलाते हैं वो। नहीं, इसलिए नहीं पूछता। माया विश्व भी दृश्यन्ते, ये तो मायावियों के भी देखे जा सकते हैं। कोई विद्या के बल से, माया के बल से भी समव शरण बना सकता है। अपने पुराण में कथा भी आती है, रानी रेवती की परीक्षा लेने के लिए, हाँ, विद्या के बल से समव शरण बनाया था। पूरी नगरी गई थी दर्शन करने के लिए, लेकिन रानी रेवती नहीं गई थी। राजा ने कहा कि भाई ठीक है, अन्य अन्य देव आए, आप नहीं गए,
पर अभी तो तुम्हारे समोशरण के अरहंत देव का समोशरण लगा है ना, तीर्थंकर का। बोले 24 तीर्थंकर हो चुके हैं, और आगम का उल्लेख है कि भरत और ऐरावत क्षेत्र में एक काल में 24 ही तीर्थंकर होते हैं, 25 नहीं होते। और 24 तीर्थंकर हो चुके हैं, ये अवश्य ही कोई माया जाल है। ख्याल में आ गया? इसलिए मुझे आगम का श्रद्धान है। और पूर्ण नगरी वहां पे समोशरण देखने गई, दर्शन करने गई, रानी रेवती नहीं गई थी। तो ये अपना जो आगम है, उसका ज्ञान और उसका विश्वास, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो ये तो मायावियों के भी देखे जा सकते हैं, किंतु 18 दोष, उनसे रहित होना, सर्वज्ञपना होना, ये माया से नहीं किया जा सकता। क्यों? ये तो आत्मा की शुद्धता है, और वह शुद्धता बाहर से नहीं होती, वह शुद्धता भीतर की साधना का फल होता है। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? ठीक है। तो यहां कहते हैं कि 18 दोष नष्ट हो गए, इसलिए वो निर्दोष हैं। तीन लोक की, तीन काल की समस्त गुण पर्यायों को, क्या मतलब है इसका? अमृता, आप ध्यान देना बेटा, तुमको बताया था 6 द्रव्य होते हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। याद आया? बताए थे कि नहीं बताए थे, बोलो। चलो, हम नाम नहीं पूछ रहे हैं, इतना बताओ कि हमने पहले ये 6 नाम लिए थे कि नहीं लिए थे, बताओ। लिए थे। याद आ गया? हाँ हाँ। सर। हाँ, चलिए, अब कोशिश करो ये 6 नाम दोहराने की। जीव, जीव, अजीव, धर्म, अधर्म। आकाश, काल। जीव अजीव नहीं, जीव पुद्गल, है ना? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, अधर्म, आकाश, काल। हाँ, गुड। यानी ये जो लोक है ना, पूरा विश्व है, इस विश्व में, इस लोक में 6 द्रव्य के अलावा और कुछ नहीं है। समझ आया? मैंने बताया था पहले, दोहरा देता हूं एक दफे। अपन कौन है? जीव। हम में ज्ञान है, चेतना है, अनुभव करने की शक्ति है। इसलिए ये लक्षण किसका है? जीव का। जिसमें स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, वो कौन है? पुद्गल है। ये शरीर पुद्गल है, ये कपड़ा पुद्गल है। समझ रहे हो? ये सारा फर्नीचर पुद्गल है, ये सारा मकान पुद्गल है, जो भी विजेबल है, आंख मीच के कह दो पुद्गल है। ठीक है? जिसको छू के पता चल सकता है, देख के पता चल सकता है, चखने में आता है, वो सब पुद्गल है। कुछ ऐसा सूक्ष्म पुद्गल भी होता है जो आंख से विजिबल नहीं होता, छू नहीं सकते आप। ठीक है? हाँ, लेकिन सूक्ष्म रूप से वो इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप से देखें तो वह भी पुद्गल है। चलिए, क्योंकि उसमें स्पर्श रसगंध वर्ण है। बराबर। मोबाइल से फाइल जाती है ना दूसरे मोबाइल में, आप यहीं बैठिए, अपने मोबाइल से ट्रांसफर कीजिए, तो गई कि नहीं गई मोबाइल से मोबाइल में? ठीक है? फट 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 आपके पास आते हैं ना, व्हाट्सएप आते हैं कि नहीं आते? आते हुए दिखाई देते हैं क्या? नहीं दिखाई देते। ठीक है? हाँ। लेकिन, लेकिन गए कि नहीं गए? और उसमें रूप है कि नहीं है? समझ गए? पुद्गल है। वो किरणें, रेस, पुद्गल है। ठीक। अच्छा, जीव और पुद्गल के गमन करने में, मोमेंट में, जो सहायक होता है वो धर्म द्रव है। जीव पुद्गल गमन पूर्वक रुकते हैं, उसमें जो सहायक होता है वो अधर्म द्रव है।
इन सब द्रव्यों को जिसने स्पेस दिया है वो आकाश द्रव है। और सब द्रव्यों में जो हर समय चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, नई नई पर्याय उत्पन्न हो रही है, पहली पर्याय जा रही है, ठीक। तो उसके परिणमन में जो सहायक है वो काल द्रव है। ऐसे ये छह द्रव भगवान ने बताए। तो यहां कहते हैं त्रिकालवर्ती समस्त गुण पर्यायों सहित इन सब छह द्रव्यों को, एक कितने हैं छह द्रव, जाति अपेक्षा छह हैं, है ना। आप लोग कॉपी पेन से नोट भी कर सकते हैं। जाति अपेक्षा से छह हैं, लेकिन अगर इनकी इंडिविजुअल देखें तो जीव अक्षय अनंत हैं। अक्षय अनंत है माने यदि अनंत में से अनंत निकल जाएंगे तो भी अनंत रहेंगे, ठीक है। उनसे अनंते गुणे पुद्गल हैं, समझ रहे हो। धर्म अधर्म आकाश एक एक है, और काल लोक प्रमाण असंख्यात है। इतनी संख्या उनके ज्ञान में आई। उन सब में एक एक जीव में एक एक पुद्गल में अनंते गुण हैं, समझ रहे हो। देखो विशालता दिखा रहा हूं थोड़ा संक्षेप में, कि उनके ज्ञान की विशालता, ठीक। अब एक एक द्रव में अनंते गुण, द्रव्य कितने हो गए, जाति अपेक्षा भले ही छह हैं, लेकिन इंडिविजुअल देखें तो धर्म धर्म आकाश एक एक है, काल लोक प्रमाण संख्यात हैं, परंतु जीव पुद्गल ही अनंत हैं, अक्षय अनंत हैं। अब एक एक में अनंत अनंत गुण हैं, ठीक। अब उन गुणों में हर समय क्या हो रहा है, परिणमन, जिसको पर्याय कहते हैं। भगवान का ज्ञान एक साथ अनंत गुणों की, अनंत द्रव्यों के, अनंत गुणों की, और पर्याय कितनी, भूत की जितनी हो चुकी, वर्तमान और भविष्य, इन सब को युगपद जानते हैं। आप सोचिए, ज्ञान की सामर्थ, ज्ञान की शक्ति। हम्म? इसलिए वह सर्वज्ञ हैं, कुछ भी उनके ज्ञान से जानने में बाकी नहीं रह गया। अब ध्यान से सुनना। किसी व्यक्ति का ज्ञान सब कुछ जान ले, लेकिन उस ज्ञान के साथ निर्दोषपना ना हो। देखो लॉजिक समझना बहुत बढ़िया है। किसी के ज्ञान में सब कुछ आ गया, लेकिन निर्दोषपना नहीं है, अर्थात राग द्वेष है, पार्शियलिटी है उसके ज्ञान में, तो वो क्या आपको आपके हित का उपदेश दे, इसकी गारंटी है, आप उसका विश्वास करेंगे। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी आत्मा जिसके ज्ञान में कुछ भी बाकी नहीं रहा जो जानने में ना आया हो, यानी सर्व गुण पर्यायों को एक साथ जान रहा है, यानी लोक लोक का स्वरूप सब कुछ उसके ज्ञान में आ गया, और ज्ञान में आने के साथ साथ निर्दोष है, उसका व्यक्तित्व निर्दोष है। न उसमें राग है, न द्वेष है, न भूख है, न प्यास है। भूखा आदमी भी गड़बड़ कर सकता है, भाई समझ रहे हो। प्यास का दोष है तो भी गड़बड़ कर सकता है। हाँ, ये सब दोष चले गए। अब जो भी वाणी से जाएगा
वो यथार्थ होगा और प्राणी मात्र के लिए हित रूप होगा। क्यों? बता सकते हो क्यों? इसलिए नहीं कि वह सर्वज्ञ की वाणी है, इसलिए क्योंकि वो प्रकृति है, यथार्थ है, सत्यार्थ है, सत्य है। नहीं समझ में आई बात? क्या बोला? सर्वज्ञ की वाणी है माने किसी पर्टिकुलर की वाणी है। जैन सर्वज्ञ को कहते हैं इसलिए उनकी वाणी है, पक्ष से बोलते हैं। ना भैया, ध्यान से सुनो। हमने पहले ही कहा, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो। एक ऐसी आत्मा, हमने किस आत्मा की स्थापना की है? एक ऐसी आत्मा, एक ऐसी आत्मा जिसमें से ये दोष चले गए। कैसे चले गए? कि जैसे खान में से स्वर्ण निकलता है और उसको विधि के द्वारा जो सुनार है वह कुठाली में मसाला डाल करके तपाता है, और क्रम क्रम से उसमें से कीट कालिमा निकलती चली जाती है, और लास्ट में जो बचता है वो प्योर गोल्ड होता है। सारी इंप्योरिटी चली गई। समझ आ गया? जैसे गाय के थन से दूध निकलता है और प्रोसेस में पहले दही जमता है, मथते हैं, छाछ निकल जाती है, नवनीत मक्खन बटर रह जाता है, फिर उसको तपाते हैं तो उसमें से भी जो इम्प्योरिटी है वो निकल जाती है, और लास्ट में जो रहता है वो बिल्कुल प्योर घी रहता है। समझ रहे हो बात? अब उसमें कुछ नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ घी है, सिर्फ और सिर्फ स्वर्ण है, गोल्ड है। ऐसे ही सिर्फ और सिर्फ आत्मा है। उस आत्मा के साथ जो अनादि काल के कर्म संस्कार, ठीक है, ये सब कुछ जो इम्प्योरिटी थी साधना में सब निकल गई। समझ में आ रहा है लॉजिक? सब चला गया। अब क्या बचा? केवल आत्मा। ज्ञान आत्मा है, दर्शन आत्मा है, ये जो गुण है आत्मा के, जो उसकी शक्ति है आत्मा की, वो अपनी पूरी विशालता को लेकर के, क्या कहा, एक एक गुण में पावर है, एक एक शक्ति में पावर है, उसका स्वभाव है, स्वरूप है, वो सब व्यक्त हो गया। आप समझ रहे होगे नहीं? हाँ, विकसित हो गया। तो ये आत्मा अपने संपूर्ण को लेकर के, अनंत को लेकर के जो परिणमित हुआ है, व्यक्त हुआ है, प्रकट हुआ है, अपनी प्योरिटी के साथ, आप समझ रहे हो? तो वहां ज्ञान में इतनी सामर्थ आ गई कि वह सहज रूप से सब जानने लग गया। दर्शन में इतनी सामर्थ आ गई, सहज रूप में सब देखने लग गया। समझ में बैठी कि नहीं बैठी बात? हाँ, बोलो। हाँ, जैसे एक व्यक्ति है, उसके आंख में जाला आ गया, धुंधला दिखता है, जाला थोड़ा ऑपरेशन से हट पाया तो कुछ क्लियर दिखता है। किसी का जाला और ज्यादा हट गया, उसे और ज्यादा दिखता है। किसी का सारा हट गया, अब उसे सब क्लियर दिखता है। अब उसे क्या एफर्ट लगाना है? उसे तो सहज दिखता है। दिस इज द पॉइंट। क्या कहा? भगवान को कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता इसके लिए। उनके ज्ञान में सब कुछ सहज पने आ रहा है। दिस इज द, ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य है। ठीक। हाँ, अब जब ज्ञान में सब जनित रहा है, झलक रहा है, जानने में आ गया है, हाँ, और वहां कोई दोष है नहीं, तो उनके सर्वांग से जो ध्वनि निकलती है वह ध्वनि भी निर्दोष होती है। और मेरी बात ध्यान से सुनना, लॉजिक एक गजब की पॉइंट है
कि जहां निर्दोषता होती है, बस वही निर्दोषता सबके लिए हितरूप होती है। क्या बोल दिया? क्या बोला? निर्दोषता ही सबके लिए हितरूप होती है। दोष किसी के लिए हितरूप होता नहीं है। क्या कहा? समझे बात? हाँ। जैसे क्रोध दोष है। अभी 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, मालूम है कि नहीं मालूम है पुष्पा जी? क्यों भाई? हाँ। हम्म। बोलो, कितने लोग हैं? हाँ। अमृता, 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, मालूम है कि नहीं मालूम है? बोलो। 10 लक्षण पर्व का मालूम है, चल रहे हैं? नहीं मालूम है? हाँ। 10 दिन होते हैं ना, 10 डेज। हाँ सर। उत्तम सुमन मार्दव आर्जव ऐसे होते हैं कि नहीं होते? अभी भी चल होते रहे हैं। हैं। हाँ। अभी मालूम नहीं है बहुत लोगों को। ठीक है। हम्म। क्या बोला ईशान? तो क्रोध दोष है कि नहीं है? दोष है कि नहीं? क्यों भाई? हाँ। ये सब दोष है कि नहीं? हाँ। ये सब दोष है। क्रोध दोष है, मान दोष है, मायाचारी दोष है। ये स्वभाव नहीं है। ठीक है। अब एक बात बताइए, जहां दोष है, हाँ, वो दोष सबसे पहले किसके लिए अहित कर रहा है? सामने वाले का अहित हो या ना हो। राइट? समझ में बैठा कि नहीं बैठा? ठीक है। एक पॉइंट। और जब इसका अहित होगा तो उसके निमित्त से, ख्याल में आ गया कि नहीं आया, अन्य जीवों के भी अहित में निमित्त बन जाएगा। लेकिन जो निर्दोषता होती है, वह निर्दोषता भी किसी के लिए कषाय का निमित्त बन सकती है। लेकिन लेकिन अहित रूप वो निर्दोषता नहीं होती है। उसका भी अहित उसकी कसाय से हुआ है, इनकी निर्दोषता से नहीं हुआ है। क्या बोला? इसलिए निर्दोषता किसी के लिए अहित रूप नहीं होती है। क्या बोल दिया मैंने? पॉइंट समझे कि नहीं समझ में आया पुष्पा जी? क्या कहा? भगवान की निर्दोषता है, भगवान निर्दोष है। ठीक है। अब उनको देख के जिसके दोष मिटेंगे तो उसमें निर्दोषता आई ना। तो इधर निर्दोषता आई तो हित हो गया कि नहीं हो गया? निर्दोषता कैसे आए ये उनसे पता चल गया, और फिर इधर फॉलो अप किया, इधर दोष मिटा, तो हित हो गया कि नहीं हो गया? अब कोई व्यक्ति कहे कि निर्दोष के पास गए थे और इधर तो फिर वो दोष करके आया, राग द्वेष करके आया, पाप करके आया, उनकी निर्दोषता इसकी कसाय में निमित्त बन गई। उनकी निर्दोषता नहीं कसाय में निमित्त बनी, इसके स्वयं की कसाय इसकी कसाय में निमित्त बने। बात समझे कि नहीं समझ में आया? हो गया ना क्लियर पॉइंट? हाँ। निर्दोषता तो सबके लिए ही हितरूप होती है। समझ में बैठे कि नहीं बैठे? इसलिए कितने सटीक है ये, इसमें हम कहीं पॉइंट नहीं रख सकते बिल्कुल, है ना? उंगली रखने की जगह नहीं है। पहले नंबर पे जो निर्दोष हों, दूसरे नंबर पे सर्वज्ञ हों, वही परम हितोपदेशी होते हैं।
इसलिए द्वादशांग रूप जो आगम है उसके मूल कर्ता आगम के हितोपदेशक स्वामी आप्त होते हैं। इस 5वें नंबर के श्लोक में किसकी चर्चा चल रही है? आप्त की। 5वें नंबर के श्लोक में किसकी चर्चा चल रही है? आप्त। ठीक है, सम्यक दर्शन किसके सिद्धांत से होता है? आप्त, आगम और तपोभ्रत यानी गुरु। पहले आप्त। आप्त कैसे होते हैं? धर्म का मूल भगवान आप्त हैं। क्यों? क्योंकि वो साक्षात धर्म रूप हैं। आत्मा का स्वभाव धर्म है ना, चर्चा आई थी ना दूसरे श्लोक में। आत्मा का स्वभाव है, धर्म क्या है? आत्मा का स्वभाव है। और आत्मा स्वभाव रूप से जो परिणमित हुआ, जहां दिखाई देता है आत्मा का स्वभाव, वो कौन है? आप्त है। ठीक है, इसलिए धर्म का मूल आप्त है। एक पॉइंट। दूसरा, ऐसा स्वरूप दर्शाने वाले वो भी आप्त हैं। ऐसा स्वरूप देखने वाले वो भी आप्त हैं। उनके ज्ञान में स्वरूप है, उनकी वाणी में स्वरूप है, और वो साक्षात स्वरूप रूप हैं। इस प्रकार से धर्म का मूल भगवान आप्त हैं। उनके 3 गुण हैं: निर्दोषपना, सर्वज्ञपना, परम हितोपदेशकपना। निर्दोषपना माने जिनके क्षुदादि 18 दोष चले गए, वे निर्दोष। त्रिकालवर्ती समस्त गुण पर्यायों सहित समस्त जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल की अनंत पर्यायों को युगपद प्रत्यक्ष जानते हैं। इंद्रियों के माध्यम से नहीं जानते। ख्याल में आ गया? हाँ, आंख नाक से नहीं जानते। वो उनका ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान में अंतर जान रहा है। ख्याल में आ गया? यानी ज्ञान की ऐसी शक्ति का विकास हो गया। ठीक है, ये सब चर्चा आई। इसलिए वो सर्वज्ञ है। और परम हितोपदेशक पने द्वारा द्वादशांग रूप जो आगम, उसके मूल कर्ता, इसलिए आगम के हितोपदेशक स्वामी। इस प्रकार ये 3 गुण कहे हैं। उन सहित जो होता है वह निश्चय से आप्त ही होता है। देखिए, ये लाइन निष्पक्ष भाव से लिखी गई है। क्या कहा? हाँ, उन सहित जो होता है। देखिए क्या कहा? जो, ओपन, जो होता है। रिजर्वेशन नहीं है यहां। समझ में आ गया? इन सहित जिसमें ये गुण हैं, जो इन गुण का धारक है, वह निश्चय से आप्त ही होता है। गजब। यदि आप में ये 3 गुण हैं तो निश्चय से आप आप्त हैं। क्या बोला भैया? जी बताओ, जी भगवान है कि नहीं है? इनमें ये 3 गुण हैं तो भगवान है। हे भैया क्या बोला? आप समझे कि नहीं समझ में आया? ये गोल्ड है कि नहीं है? हाँ, यदि इसमें गोल्ड का लक्षण है तो गोल्ड है। क्या? हम्म। वीना कर्नाटक का समझ में आ रहा है? क्या बोला? हाँ, समझे कि नहीं समझ में? अब एक चीज बताओ, दुनिया में कितने गोल्ड हैं? एक एक गोल्ड को पहचानोगे कैसे? हर एक गोल्ड का
कोई लक्षण अलग है क्या? पागल हो जाएंगे लोग। क्या कहा? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, एक एक दाने पे छपा हुआ होगा शक्कर है ये शुगर का दाना है, उस पे लिखा होता है, उसका स्वाद बोलता है, ऐसे स्वर्ण का स्वर्णत्व बोलता है। ऐसे ही भगवान का आप्त के ये तीन लक्षण बोलते हैं। क्या बोला? और ये लक्षण लॉजिकल है, साइंटिफिक है। यदि सर्वज्ञता नहीं है, अल्पज्ञ, समझ में आ गया कि नहीं आया? इसका अर्थ यह है कि उसका ज्ञान अपनी विशालता को प्राप्त नहीं हुआ। यानी क्यों नहीं हुआ? वहां कोई ना कोई इम्प्योरिटी है। प्योरिटी नहीं हुई है पूरी तरह से। आप समझ गए कि नहीं समझ में आया? हम्म। प्योरिटी आ जाए और ज्ञान अपनी शक्ति को प्राप्त नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। और ज्ञान की शक्ति यह है कि कितना भी ज्ञेय हो, वो सब उसके द्वारा जानने में आएगा, वो सबको पचा जाएगा ज्ञान। ठीक है। इसकी बहुत सारी विस्तार से चर्चा प्रवचन सार जी में आचार्य देव ने की है। ख्याल में आया गे गायक, उन्होंने पूरा लिखा है, ज्ञान अधिकार गे अधिकार सब लिखा है। खैर, तो जिसमें जो इन गुण सहित होता है, वह निश्चय से आप्त ही होता है। खत्म बात। इसलिए हम ध्यान से सुनना, आप्त की परीक्षा नहीं करेंगे, हम इन तीन लक्षण की परीक्षा करेंगे। क्या बोला मैंने? हम शक्कर की परीक्षा नहीं करेंगे, हम मिठास की परीक्षा करेंगे कि उसमें टेस्ट है कि नहीं है। देखने में वो दाना वैसे ही हो सकता है, शक्कर जैसा हो सकता है, हाँ, लेकिन यदि उसमें वो टेस्ट है, हाँ, समझ गए, तो वो शक्कर है। यदि उसमें वह स्वर्णत्व के लक्षण हैं, वो सोना है। अब बोलो, नहीं समझ में आई बात? आजकल गोल्ड पे भी तो पॉलिश करके आ रहे हैं ना, ज्वेलरी आ रही है कि नहीं आ रही? वाइट 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 वाइट। हाँ, आधी चेन पे वाइट कर देते हैं, आधी पे गोल्डन रह जाती है। ठीक है। अरे, ये पूरे पे वाइट कर दे तो अब उसको कस के देखो ना। ठीक है। अब वो वाइट देख करके या उसके पीलेपन को देख करके कोई पैसा दे देगा क्या? दे देगा? कैसे देखेगा? उस पे कसौटी पे कसेगा, रगेगा, उस पे मसाला डालेगा, केमिकल लगाएगा। अब उसमें वो जो उसके लक्षण आएंगे ना, जो स्वर्ण के हैं, पैसा दे देगा। आप बताओ मुझे। ऐसे हम भी पैसा दे देंगे, अपनी श्रद्धा दे देंगे हम। क्या बोला? हाँ, हम भी श्रद्धा दे देंगे। किसको? जिसमें ये तीन गुण होंगे। इसलिए बहुत अच्छे से समझ लेना, निर्दोषपना, सर्वज्ञपना, हितोपदेशकपना। ठीक है। उसी को देव कहते हैं, उसी को देव कहते हैं। इन तीन गुणों के बिना अन्य किसी भी प्रकार से आप्तपना नहीं होता। अब लॉजिक समझिए। जो स्वयं ही दोषों सहित हो, हाँ, वो अन्य जीवों को कैसे निर्दोष बना पाएगा? समझ आ गया क्या नहीं है? जो स्वयं दुखी हो, वह दूसरे को कैसे सुखी बना पाएगा? ठीक है। इसलिए
जो क्षुधा की बाधा, तृषा की बाधा, काम क्रोध आदि की बाधा इन दोषों के साथ है, तो वह दुखी है कि सुखी है? समझ गए क्या नहीं? हाँ। हाँ, इसलिए उसे ईश्वर पना नहीं होता। ठीक है। जो स्वयं भयभीत है, अस्त्र लिए हैं, खेद चिंता द्वेष जिनके अंदर पाया जाता है, तो राग द्वेष पाया जाता है, काम पाया जाता है, भोग पाया जाता है, तो ये सब चीजें उस आत्मा की प्योरिटी को नहीं दर्शाते। समझ में आया? दोष। ठीक है। इसलिए सच्चा आप्तपना उनके नहीं बनता है। जो निर्दोष होते हैं उन्हीं के आप्तपना बनता है, और वही वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी हो सकते हैं। उन्हीं के द्वारा हमारा सुखी होने का प्रयोजन साधा जा सकता है। ख्याल में आ गया? हमें मुक्ति का साधन, मुक्ति का जो प्रयोजन है, उन्हीं के द्वारा ही संभव है, अन्य के द्वारा संभव नहीं है। ख्याल में आया? अब यहां कहते हैं कि वे दोष कौन कौन से हैं। निर्दोषपना बताया ना पहले लक्षण में, कि निर्दोषपना होना चाहिए। तो छठे नंबर के श्लोक में आचार्य देव ने स्पष्ट किया कि वे दोष कौन कौन से हैं। देखिए, मैं नाम पढ़ता हूं यहां से, आप समझ लीजिएगा, आपके पास ग्रंथ में भी है ये सब। पहले नंबर पे क्षुधा, भूख लगती है, तृषा प्यास लगती है, हाँ, जरा बुढ़ापा आता है, तो बुढ़ापा भी दुख रूप है, भूख प्यास भी दुख रूप है। हाँ, आतंक, शरीर में कोई बीमारी आ जाए तो ऐसे फिर आतंकित हो जाते हैं परिणाम। ठीक है। तो उससे रहित होते हैं, ये दोष है। जन्म, जन्म मरण होना, ठीक है, तो ये जन्म का होना भी दोष है, मृत्यु का होना भी दोष है। भय, जिसके परिणामों में भय है वो दुखी है, ये भी दोष है। 7 प्रकार के भय बताए हैं आगम में। हाँ, इस लोक का भय, परलोक का भय, मरण का भय, आकस्मिक भय, वेदना का भय, अनरक्षा का भय, ठीक है, अगुप्ती का भय। तो ये 7 प्रकार के भय हैं। फिर मद, गर्व। लोग कहते हैं गर्व तो होना चाहिए, स्वाभिमान तो होना चाहिए, ठीक है, लेकिन भगवान क्या कहते हैं? स्वय का हो। दुनिया जिसे स्वाभिमान कहती है ना, तो वो भी स्वाभिमान नहीं है, पराभिमान है। वो भी कर्मोदय का अभिमान है उसे, अपने सत्ता स्वभाव में नहीं है उसका अपनापन। उसमें अहमपना आए तो दोष मिटता है, इसलिए ये गर्व भी दोष है। नेक्स्ट, राग द्वेष मोह, चिंता, रति, निद्रा। हाँ, भगवान सोते नहीं हैं, उनको निद्रा नहीं आती है, निद्रा में तो जड़वत हो जाता है जीव। निद्रा, विस्मय, आश्चर्य। अरे, जिसके ज्ञान में सब झलक रहा है उसे विस्मय के साथ। नहीं समझ में आ गई बात? विस्मय कब होता है ईशान? अचानक कुछ ज्ञान का गे बने ना, तब आश्चर्य, अरे अच्छा। आप समझ में आए? आश्चर्य होता है ना, विस्मय होता है ना, किसी चीज को अचानक देखते हैं, कोई नई चीज आई, आविष्कार हुआ, या एआई आया, अरे गजब यार, ये तो बड़े बड़े काम कर देता है फटाफट। आश्चर्य हुआ। उनके ज्ञान में तो पहले से है। जिसके ज्ञान में समस्त पदार्थों की, भूत भविष्य वर्तमान की परिणति आ रही है, उसके ज्ञान में अचानक क्या विस्मय आएगा? मैं समझ में आया कि नहीं है? यानी विस्मय होना, इट्स द इंडिकेशन ऑफ कि ये इसके ज्ञान में पहले नहीं था, नया आया है। इसका मतलब ये सर्वज्ञ नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? हम्म? हो गया ना, कोरिलेट हो गया कि नहीं हो गया ऐसा? तो सर्वज्ञ को विस्मय कैसे आ सकता है? विस्मय नहीं, विषाद, शोक नहीं होगा उनको। ठीक है। हाँ, पसीना नहीं आता, और आकुलता व्याकुलता उन्हें नहीं होती है। ऐसे ये 18 दोष गिनाए हैं।
जिसमें ये 18 दोष नहीं होते उन्हें आप्त कहते हैं। राइट, समझ में आ गया कि नहीं आया? है ना? हाँ, पंडित सदाशिव दास जी ने फिर अन्य मतों की इसमें आलोचना की है, वो आप पढ़ सकते हैं ग्रंथ के आधार से। ठीक है। अब ये हमने पांचवी और छठी श्लोक के आधार से, ठीक है, आप्त की चर्चा की। अब ख्याल में आया ना? सातवें श्लोक में आगे की चर्चा अगली क्लास में लेंगे। ठीक है। तब तक के लिए आपका होमवर्क यही है कि सातवें श्लोक तक जो पंडित सदाशिवदास जी की टीका है, आप उसकी वांछना यानी स्वाध्याय करें। यदि आपको कहीं कोई बात समझ में नहीं आती है तो वह महेश जी के माध्यम से अथवा कमेंट्स के माध्यम से डाल सकते हैं, तो फिर उस चर्चा को अपन लेने का प्रयास करेंगे। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में बता